देखो भैया, चोकर्स तो कर गए एक बार फिर से चोक, पर न्यूजीलैंड ने अपने चैंपियंस ट्रॉफी में जीतने के चांसेस को फिर से कर लिया है रिवोक। न्यूजीलैंड से टक्कर थोड़ी सी भारी हो सकती है। न्यूजीलैंड अचानक से फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया जैसी हो जाती है, पर कोई नहीं, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का जो हाल किया था वही न्यूजीलैंड का करेंगे। पर इतना हल्के में हम इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल को नहीं लेंगे, ना ले सकते हैं। वो कौन से ऐसे तीन की फैक्टर्स हैं, वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो न्यूजीलैंड को भी उतना ही स्ट्रांग बनाती है जितना इस वक्त ये इंडिया की टीम है, ये आज के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार, स्वागत एंड वेलकम करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल बोले तो मास्टरमाइंड विद अतिश में, बिना किसी देरी के लेट्स गो। देखो, अगर सबसे पहले मैं हिस्ट्री की बात करूं तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का आईसीसी के टूर्नामेंट में फाइनल अब तक सिर्फ 2 बार ही हुआ है। सबसे पहला सन 2000 में, जहां पर विनर जो है वो न्यूजीलैंड की टीम रही थी। दूसरा तो हम सब याद रखते ही हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 आईसीसी WTC में भी न्यूजीलैंड ने हमको हराया था। और ये भी आपको याद दिला दूं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी हमारा हाल फिलहाल रिकॉर्ड दोबारा से अच्छा शुरू हुआ है। नहीं तो उससे पहले अगर मैं धोनी की कैप्टनसी की बात करूं या फिर विराट कोहली की कैप्टनसी की बात करूं तो हमारा आईसीसी का जो टूर्नामेंट का रिकॉर्ड था वो भी नील था। धोनी भैया 2 बार हारे थे, विराट कोहली 3 बार हारे थे, बट वहीं पर रोहित शर्मा की बात करूं तो वो 3 बार जीत चुके हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी टूर्नामेंट में। न्यूजीलैंड क्यों इतनी पक्की टीम है, न्यूजीलैंड क्यों ऐसी वो टीम है जिसको आप हल्के में नहीं ले सकते, डिस्पाइट हमने उनको सेमीफाइनल में हराया है? उसकी वजह है ये सर, ये नहीं, हमने सेमीफाइनल में तो ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड का ही प्रकोप चल रहा है, न्यूजीलैंड को हमने पहले हराया था, बट यस, न्यूजीलैंड का आप समझे कि वो एक रूप जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाला ही हो जाता है सेमीफाइनल फाइनल की बात करो तो। वो 3 रीजन है। सबसे पहला ये बैटिंग डेप्थ, हम इंडिया को बड़ा प्राउड है और हमारी इंडिया की जो टीम है उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमारी जो बैटिंग की डेप्थ है वो बहुत ज्यादा है। हमारे रविंद्र जडेजा तक बैटिंग भरी हुई है अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो, और वही चीज जो है न्यूजीलैंड में भी आपको देखने को मिलती है। फिर चाहे आप अपने टॉप 3 उनके बैटर्स की बात कर लो, उसमें आप चाहे रचिन रविंद्र की बात कर लो, विल यंग की या फिर केन विलियमसन की, ये टॉप 3 बैटर्स ही हैं। इसके अलावा अगर हम डेप्थ की बात करें तो फिर आते हैं टॉम लेथम, डेरी मिचेल, ग्लेन फिलिप्स। ये भी पूरा इनका जो लाइनअप है वो बैटिंग का स्ट्रॉन्ग लाइनअप बनाता है। अभी मैं आपको एक ऑल इन ऑल कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा। जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच हुआ था उसमें अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो यू विल नोटिस कि इंडिया और न्यूजीलैंड की जो टीम है वो ऑलमोस्ट बराबर ही है। सबसे पहला पॉइंट बैटिंग डेप्थ का था। दूसरा पॉइंट है ये गन फील्डिंग। ये तो आप भी जानते हैं कि अगर इस टूर्नामेंट में बेस्ट फील्डिंग टीम का अवार्ड अगर किसी टीम को देना हो तो वो हैंड्स डाउन न्यूजीलैंड के पास ही जाएगा। क्या फील्डिंग कर रहे हैं भैया! और ये फील्डिंग का सिर्फ इंपैक्ट ऐसे नहीं है कि वो एक थोड़ा प्रेशर क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा ऐसा डर लगता है, ना, आप समझो इसको, ये बड़ा गेम है। 250 रन मान लीजिए कि अगर पार स्कोर है और न्यूजीलैंड जो है 230 रन ही बनाए तो वो जो 20 रन है वो अपने फील्डिंग से कवर कर लेंगे, वो अपने इधर उधर से जो है रन्स रोक लेंगे। हालांकि इंडियन टीम की फील्डिंग भी बहुत कमाल है, बट इसमें एज अगर आपको देना हो तो आप न्यूजीलैंड को देंगे। और कैचेस विन यू मैचेस, ये तो बहुत पुरानी कहावत है, तो इस चीज में न्यूजीलैंड को हमसे एज मिलता है, इसलिए हम उनको हल्के में नहीं ले सकते। ये है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है कौन सा? नंबर ऑफ स्पिनर्स। वो चीज जिसपे इंडिया को बहुत प्राउड है, वो चीज जो इंडिया के लिए इस टूर्नामेंट में बहुत ही सही तरीके से काम आई है। हमारा एक्स फैक्टर वरुण चक्रवर्ती जो सामने निकल कर आया है, दी ओनली टीम जो स्पिन डिपार्टमेंट में हमें टक्कर दे सकती है वो न्यूजीलैंड की टीम ही है। जहां अगर मैं बात करूं, चाहे फिर उनके न्यूजीलैंड के कैप्टन मिच सैंटनर हो, चाहे फिर ग्लेन फिलिप्स हो, चाहे फिर वो ब्रेसवेल हो, ये तीनों जो है टॉप क्वालिटी स्पिनर्स हैं। और जो चौथे की कमी थी वो शायद इस वाले मैच में आपको देखने को मिल सकती है, और ऐसा बहुत रेयर होता है, बट शायद इसमें हमें देखने को मिले। नेथन स्मिथ जो कि एक बैटिंग ऑलराउंडर हैं, वो हमें देखने को मिल सकते हैं न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 स्क्वाड में, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा बॉलिंग का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं। सो ये जो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट है वो उनके पास भी है। ये तीनों फैक्टर्स न्यूजीलैंड को एक टक्कर की, इनफैक्ट अगर मैं कह सकूं तो ऑस्ट्रेलिया से और साउथ अफ्रीका से बेटर टीम बनाती है, तो हमें फाइनल्स को हल्के में नहीं लेना होगा। इनफैक्ट आप इस पे एक बार नजर मारिए, ये इंडिया और न्यूजीलैंड का स्क्वाड आपके सामने मैं रख रहा हूं। इससे अगर आप देखेंगे ना तो प्लेयर से प्लेयर सीधा सीधा कटता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके का स्टार्ट विल यंग अपनी टीम को देते हैं वैसा ही स्टार्ट रोहित शर्मा भी देते हैं, तो यहां से ये कट गया। रचिन रविंद्र और शुभमन गिल एकदम ऐसे प्लेयर्स हैं कि अगर वो जम गए तो सेंचुरी से नीचे बात नहीं कर रहे हैं, और दोनों ही अपनी तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं। हालांकि पिछले 2 मैचेस से शुभमन गिल का बल्ला नहीं चला है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस फाइनल मैच में उनका बल्ला चल जाए। केन विलियमसन, विराट कोहली, इसमें मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं होगी।
डैरी मिचेल और श्रेयस अय्यर। आई थिंक श्रेयस अय्यर की जगह वो जो नीचे प्लेयर हैं अक्षर पटेल, आप उनसे उनका कंपैरिजन कर सकते हो। दोनों चीज़ों में ये एक दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनको ये काटते हैं, दोनों ही ऐसा जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करते हैं। टॉम लेथम को आप केएल राहुल से काट सकते हैं, दोनों विकेट कीपर बैटर्स बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। ग्लेन फिलिप्स को आप श्रेयस अय्यर से काट सकते हैं, दोनों ही ऐसे प्लेयर हैं जो आके अटैकिंग गेम रखते हैं, स्ट्राइक रेट अपना बेटर रखते हैं। माइकल ब्रेसवेल को आप रविंद्र जडेजा से काट सकते हैं, मिच सैंटनर को आप हार्दिक पांड्या से काट सकते हैं, मैट हैनरी को आप मोहम्मद शमी से काट सकते हैं, और ऐसा मतलब ऑलमोस्ट ले देकर आप हर प्लेयर को हर प्लेयर से काट सकते हो। सो न्यूजीलैंड की टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है ब्रो। आई थिंक एक जो स्पिनर की कमी थी वो शायद इस मैच में वो कवर करने की कोशिश करेंगे। न्यूजीलैंड को हम भले ही लाइटली ना लें, पर आई थिंक ट्रॉफी का जो कप है वो हम ही उठाएंगे। ये भरोसा भी है, कॉन्फिडेंस भी है, एज भी है, और आई थिंक एक भरोसा भी है। सो यस, न्यूजीलैंड हमें बहुत अच्छी टक्कर देगी। हमें हमेशा ही, चाहे कोई भी टीम आया फाइनल्स में, अगर फाइनल्स तक आई है तो उस टीम में कुछ तो दम होगा ही, बट कंसीडरिंग इट इज न्यूजीलैंड तो हमें और एक्स्ट्रा एज लेकर चलना होगा। मैं अपने लास्ट के वीडियो में भी बोल चुका हूं, इफ देयर इज वन एक्स फैक्टर, कोई ऐसा एक प्लेयर है जो इस टीम को संभाल सकता है, बचा सकता है, नहीं, वो विराट कोहली नहीं है, वो पूरी टीम इंडिया है। अकेले विराट कोहली ने भी ऑस्ट्रेलिया से हमें नहीं जिताया है। हालांकि वो मैन ऑफ द मैच तो रहे थे, पर आपको ये भी नोट करना होगा कि वो श्रेयस अय्यर का छोटा सा कंट्रीब्यूशन, वो रोहित शर्मा का थोड़ा सा स्टार्ट, वो वरुण चक्रवर्ती की क्री विकेट, वो मोहम्मद शमी का तगड़ा स्पेल, इन सब ने मिलकर हमें उस मैच को जिताया है। और ऐसा ही एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस हमें इस मैच में भी देना होगा। तो कौन होगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में मैन ऑफ द मैच? क्या एक बार फिर विराट कोहली का बल्ला चल जाएगा? क्या फिर एक बार विराट कोहली से हम एक्सपेक्टेशन लगाएं? क्या फिर एक बार और विराट कोहली हमें सेंचुरी दिखाएंगे? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। दिस इज मी मास्टरमाइंड विद अतिशय। लेट्स गो इंडिया। इस बार ये ट्रॉफी अपने पास ही आनी चाहिए।